अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें नए नज़रियात यानी इज़्म को जानेंगे। यकीनन इसमें कई इस्तिलाहात यानी टर्म आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सुनी ही नहीं है तो जानना क्यों कर ज़रूरी हो गया। तो उसके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है, जिसके बाद आपको अपने सवाल का जवाब यकीनन मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ वार। इसमें जंग आमने सामने होती थी और तलवार, तीर, नेज़ा हथियार थे। इस जंग में जीत का दारोमदार असलहा, मैदान जंग, जंग की स्ट्रेटजी और अफराद की तादाद पर इसका दारोमदार होता था। सेकेंड जनरेशन ऑफ वार, दूसरा दौर उस वक्त शुरू हुआ जब मशीन ईजाद हुई। मशीन के जरिए एक शख्स कई लोगों को मार सकता है। मशीन से जंग का अंदाज तब्दील हो गया। अब जंग में कामयाबी का मायार असलहा पर हो गया। जितना अच्छा असलहा होगा, जंग में कामयाबी के इम्कानात उतने ही ज्यादा होंगे। थर्ड जनरेशन ऑफ वार, तीसरा दौर मिसाइल और एटम बम की इजाद से शुरू हुआ। यहाँ पर दुश्मन को मैदान में जाकर मारना जरूरी नहीं, बल्कि बैठे बैठे एक बटन दबा दें और वहां दुश्मन को खत्म कर दें। इस जंग में दुश्मन का जानी नुकसान ज्यादा होता है। फोर्थ जनरेशन ऑफ वार, हाइब्रिड वारफेयर एंड प्रॉक्सी वार कहते हैं। इसमें कुछ जासूस तैयार किए जाते हैं जिन्हें पैसे दिए जाते हैं और इन्हें पेड वर्कर्स कहा जाता है। वो दुश्मन मुल्क के लोगों में के दरमियान इंतशार फैलाते हैं और आपस के इख्तिलाफात को भड़काते हैं। इंतशार बढ़ता रहता है और बिल आखिर मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाता है। फिर दुनिया को काबू करने वाले 5 बड़े ममालिक यूनाइटेड नेशन में मीटिंग बिठाते हैं और कहते हैं कि ये मुल्क पूरी दुनिया की सलामती के लिए मसला बन रहा है, लिहाजा इस पर हमला किया जाए। यूं हमला करने का जवाब बनाते हैं, यानी फोर्थ जनरेशन से सेकंड और थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फिफ्थ जनरेशन ऑफ वार, पांचवा दौर नजरियाती जंग, आइडियोलॉजिकल वार है। चारों अदवार में एक बात यकसा थी कि दुश्मन की जात को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन ये पांचवा दौर बिल्कुल तब्दील हो चुका है। इसमें हमारा दुश्मन मुतय्यन नहीं है और इसमें दिमाग से दिमाग पर हमला हो रहा है, यानी जहन साजी के जरिए इस्लाम से, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया जा रहा है। पहले अबदान की जंग थी और अब अजहान की जंग है। इसमें जहन को खराब किया जाता है, क्योंकि जहन को काबू कर लिया जाए तो पूरा जिस्म काबू हो जाता है। तो इज़्म के बारे में जानने के लिए हमारी आइंदा वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।